Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope you are fine. Today is very important topic and that is photosynthesis. तो हम बायोएनर्जेटिक्स के हवाले से चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और इसमें हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि एनर्जी किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है केमिकल रिएक्शंस को करवाने में। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, इसके हवाले से हम डिटेल पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लेरिफाई सम टर्म्स। जैसे एनाबॉलिक प्रोसेस का वर्ड आएगा यहाँ पे, तो एनाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो अब जाहिर है यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगी। सिमिलरली ऑस्मोसिस बेसिकली इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसकी एग्जांपल जो है, जैसे कि सेल में सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, वहाँ से वाटर और साल्ट्स का जो है वो मूव करना। जाइलम वेसल्स आप जानते हैं, प्लांट टिश्यूज़ की टाइप्स में पढ़ा था हमने इनको, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। इसी तरह से मीजोफिल सेल्स जो कि हमारे प्लांट के लीव्स में होते हैं, और ये फूड को ना सिर्फ प्रिपेयर करने का काम यहाँ होता है बल्कि टेम्प्रेरी तौर पर फूड को स्टोर भी करने का काम देते हैं मीजोफिल सेल्स। So let us study the definition of photosynthesis. So first of all students, photo means light and synthesis means to make, यानी लाइट को यूज़ करके कुछ बनाना, ठीक है। तो क्या बनाते हैं हम? फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली हम ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन ये एनर्जेटिक भी नहीं होते हैं इतने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन जब सनलाइट जो है, जब वो वहाँ से लाइट एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो फिर क्या होता है, यही एक लार्जर मॉलिक्यूल जो ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है, विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। हाँ, क्लोरोफिल की बात कर लें। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, जो कि कैप्चर करता है सनलाइट को और वहाँ से फिर ये एनर्जी जो है वो आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए प्रोवाइड करता है। उसको भी इंशाल्लाह हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थी इसकी डेफिनेशन यहाँ तक, एज अ बाई प्रोडक्ट तक। इसके बाद फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस के इस तरह से है कि इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, एंड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम्स। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। मैंने शुरू में आपसे इसके बारे में बात की कि जो हमारा फूड चेन है वो स्टार्ट तो प्लांट्स से होता है, और प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ये सलाहियत नहीं रखती। इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात हुई है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बनाते हैं, तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत फर्दर नहीं होती है, लेकिन वैसे इसकी बहुत ज़रूरत होती है और ये वैसे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा देती है। उसके बाद जो सरप्लस वाटर होता है वो बाहर आ जाता है। तो these are the reactants, carbon dioxide and water, and our main product is glucose and byproduct is oxygen. ओके इसके बाद बच्चों हम आते हैं इसके इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्लांट्स हासिल करते हैं और फिर इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही हैं। प्लांट्स हैव मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल्स। अब प्लांट्स के पास इन मटेरियल्स को यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। उस पर हम शॉर्ट सी बात कर लेते हैं। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात हो रही है कि रूट और रूट हेयर्स ये एबिलिटी रखते हैं इनके सेल्स कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, और वो ऑस्मोसिस के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, और फिर जाइलम वेसल्स जो टिश्यूज़ हैं इनके थ्रू लीव्स तक ये वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए अल्लाह का कैसा कुदरत का निज़ाम है कि एक बहुत टॉल ट्री है, ठीक है ना, और कई फीट उसकी हाइट है, तो उस तक भी उसको ज़मीन के अंदर से पानी पहुंच रहा है। बहरहाल द एयर दैट एंटर्स लीफ थ्रू टाइनी स्पोर्स स्टोमेटा रीचेज इनटू एयर स्पेसेस प्रेजेंट अराउंड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो एयर जो है वो लीफ में
टाइनी जो स्पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीफ की सरफेस का जस्ट 1 या 2% होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, यहाँ से एयर जो है वो जाती है मीजोफिल सेल्स तक. द एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीजोफिल सेल्स. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है बच्चों, वो किसी हद तक डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर. तो जब एयर जाएगी तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो वाटर के अंदर जो मीजोफिल सेल्स के सराउंड करने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब भी होगी. फ्रॉम हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू मीजोफिल सेल्स. यहाँ डिफ्यूजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीजोफिल सेल्स के बाहर हायर कंसनट्रेशन में होती है, तो वो मीजोफिल सेल्स के अंदर लोअर कंसनट्रेशन होने की वजह से चली जाती है. इस तरह से मीजोफिल सेल्स तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो है फर्दर प्रोसीजर जो है वो फोटोसिंथेसिस का वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इंशाल्लाह हम अगले लेसन में पढ़ेंगे. आज का होमवर्क नोट कर लें आप. आज हमने जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. नंबर 1 हमने डेफिनेशन करनी है फोटोसिंथेसिस की और इसकी इक्वेशन लिखनी है, और नंबर 2 एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों डेफिनेशन इसकी मैंने आपको यहाँ से बता दी है फोटोसिंथेसिस की. ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट तक ये इसकी डेफिनेशन है, और साथ ही आप लोगों ने इसकी लाजमी इक्वेशन भी नोट कर लेनी है. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को काम समझ में आ गया होगा. आप लोगों ने इसको अच्छे से नीटली कर भी लेना है और इसको प्रिपेयर कर लेना है. इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.